आप सभी को मेरा नमस्कार। कल हमने एमटी थ्योरी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने कूलॉम्स लॉ फर्स्ट पार्ट हमने देखा और इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे थे सेकंड पार्ट में। तो कुछ चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसको हम फिर से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है क्या। और कुछ मैंने होमवर्क दिए थे उसको भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आगे बढ़ेंगे, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है क्या। फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसा लिख लिए। इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। दैट मीन्स दैट इज ई इज कुछ टू कितना हो जाएगा आपका, एफ अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। दैट इज देन इट्स यूनिट इज नथिंग बट न्यूटन पर कूलम, ठीक है क्या, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। मैं यहाँ पे और ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, आगे हम बढ़ते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता है थ्री टाइप्स के। पहला होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या होता है, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका, क्यू अपॉन एल हो जाता है, ठीक है। अगर लेंथ स्मॉल है और साथ ही साथ आपका चार्ज भी स्मॉल है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, डी एल हो जाएगा। और ये हमारा डी क्यू भाई साहब है वो कितना हो जाएगा फाइनली, दैट इज लैम्डा इंटू डी एल, और क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू कितना हो जाएगा, डी एल हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से क्लियर है। देन सेकंड जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा इज टू कितना होता है आपका, क्यू अपॉन ए होता है। देन फाइनली इसको अगर मैं स्मॉल इंटरवल पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा इक्वल टू कितना, डी क्यू अपॉन डी ए। देन सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन दैट इज सिग्मा इंटू डी ए, सॉरी, क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा इंटू डी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। देन नंबर थर्ड होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो इज टू कितना होता है आपका, क्यू अपॉन वी। दैट इज आगे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दैट इज रो इज टू, इंटरवल पे अगर हम बात करें स्मॉल इंटरवल पे तो कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी हो जाएगा। देन फाइनली क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू कितना हो जाएगा, डी वी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पहले से क्लियर है, मैं मान के चल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो इम्पोर्टेंट्स है केवल हम उसकी डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं, बाकी सब हमको यहाँ पे छोड़ना होगा, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं। पहला सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, है ना। सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं कुछ इस प्रकार से। सपोज दो चार्जेस हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं, दैट इज़ प्लस क्यू एंड दैट इज़ आल्सो प्लस क्यू। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना, सपोज एल ये भी है और एल ये भी है, तो कितना डिस्टेंस हो गया, 2L का डिस्टेंस हो गया सपोज। और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है आपका, पॉइंट P है, जहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि इस सेंटर से है ना, ये आपका सेंटर हो गया और इस सेंटर से कितने डिस्टेंस में है, सपोज Z डिस्टेंस में है, ठीक है क्या। चलिए अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, देखिए जब भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिस पॉइंट पे, वहाँ पे हम +1 चार्ज को बिठा देते हैं। किसको बिठा देते हैं, +1 चार्ज को हम बिठा देते हैं। तो ये जो +1 चार्ज है वो क्या होगा, रिपेल होगा इस वाले चार्ज से। तो क्या किधर लगेगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये, या फोर्स बोल सकते हैं, तो फोर्स किधर लगेगा, ईच डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ईच डायरेक्शन में रहेगा। इसकी अगर हम बात करें तो इधर क्या लगेगा, इधर वाला फोर्स लगेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया आपका ये, ठीक है क्या। अब चलिए देखिए इधर, सपोज ये एंगल अगर थीटा है और ये भी एंगल आपका थीटा है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और इसमें अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। और ये एंगल थीटा है तो ये सामने वाला एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा होगा। ये एंगल थीटा है, चलिए इसको हटा देते हैं +1 चार्ज को, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ले लिया है, या फोर्स का बोल सकते हैं डायरेक्शन हमने ले लिया है। तो ये थीटा है तो ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल से क्या पे हो जाएगा, ये
ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक आंतर कोण जिसको बोलते हैं, ठीक है क्या। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये सामने वाला शीर्षभूमि कोण जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए ये एंगल जो है कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है इससे, तो इधर क्या निकल जाएगा आपका ई कॉस थीटा, क्या हो जाएगा आपका ई कॉस थीटा, और इसके ऊपर साइड में क्या हो जाएगा आपका ई साइन थीटा, क्या हो जाएगा आपका ई साइन थीटा, और इधर फिर से क्या आ जाएगा आपका ई कॉस थीटा, और ऊपर की ओर फिर से क्या आ जाएगा आपका ई साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है क्या। तो फाइनली अगर मैं बात करूं ई नेट की अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर 2e साइन थीटा, कितना हो जाएगा 2e साइन थीटा, और ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों क्या हो गए आपके कैंसिल हो गए, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज नथिंग बट योर 2e साइन थीटा, ठीक है क्या। अब यहाँ पे ई की अगर हम बात करें, ई जो है दोनों में सेम है, ई जो है दोनों में सेम है, तो क्या हो जाएगा आपका दैट इज के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे दैट इज अंडर रूट, कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस जो है दैट इज जे डी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका जे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा, देखते हैं साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा। हाँ ये कितना हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन जे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, और ये साइन थीटा देखिए, ये थीटा भाई साहब जो है ये साइन थीटा अगर हम लेंगे इस वाले ट्राइंगल पे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो जेड अपॉन कितना हो जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो के क्यू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है क्या। ये आपको ई नेट मिल गया, क्या मिल गया आपको ई नेट मिल गया, ये तो ई की वैल्यू थी है ना, ओके ई नेट ही है ना, ई की वैल्यू जो है ये कंप्लीट है आपका के क्यू अपॉन क्या अंडर रूट जे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ओके। तो ये आपको ई नेट मिल गया, और इसका डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन ऊपर साइड है, तो सपोज ये जे कैप के डायरेक्शन में है, अगर मैं इधर को अगर आई कैप लेता हूँ, इधर को अगर जे कैप लेता हूँ, तो इसका डायरेक्शन किधर है ऊपर की ओर। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है क्या। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आप लोग के लिए यहाँ पे एक होमवर्क है दैट इज़ प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे आपका क्या है आपका माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है क्या। अब ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है क्या। यहाँ पे क्या निकालना होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे। इसका डायरेक्शन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे +1 चार्ज जैसे आप यहाँ पे रखेंगे तो इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा उधर लगेगा, और इसके कारण इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो इधर लगेगा, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से ये यहाँ तक मैं बना के दे देता हूँ, ओके। इधर ई लग रहा है, इधर भी ई लग रहा है, और ये बीच वाला, ठीक है ये बीच वाला लाइन हमारा जो होता है, और इसको अगर मैं ऐसा अगर कर दूँ तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है क्या। और ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये इधर कितना आ जाएगा आपका दैट इज़ ई कॉस थीटा, और इसका भी क्या आ जाएगा आपका ई कॉस थीटा आ जाएगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर ये क्या हो जाएगा ई साइन थीटा, और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा आपका ई साइन थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वो आपका कितना मिलेगा दैट इज़ 2e कॉस थीटा। तो इसके लिए आप लोग जो है निकालिएगा, ठीक है कितना आता है आप कमेंट में बताइएगा या देख लीजिएगा, आ जाएगा है ना क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे हम क्या देखे थे, ये सपोज़ अगर यूनिफॉर्म रॉड है आपके पास, ये सपोज़ हमारा यूनिफॉर्म रॉड हो गया, तो यूनिफॉर्म रॉड के लिए सपोज कोई पॉइंट पी है आपका, है ना, कोई पॉइंट पी है एक्स डिस्टेंस में, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है सपोज अगर लैम्डा है, तो इसके लिए हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, है ना। तो हमने क्या लिया था, एक स्मॉल एलिमेंटल लेंथ लिया था दैट इज़ डी एल। सपोज इस डी एल लेंथ जो है कहाँ से, इस पॉइंट ओ से कितने डिस्टेंस में है, एल डिस्टेंस में है, और इस पर चार्ज कितना है आपका डी क्यू है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने लिए थे, सपोज एक्स डिस्टेंस में है तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये एंगल कितना लिए थे, थीटा लिए थे। तो कुछ इस प्रकार से आपका आता है दैट इज़ ई नेट जो यहाँ पे मिलता है, ये मिलता है आपका ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई, और ये नीचे की ओर मिलता है जे जो है कितना हो जाएगा आपका माइनस जे कैप। क्लियर है क्या। हाँ चलिए अब ये जो ई नेट जो मिलता है आपका ई एक्स जो मिलता है, ई एक्स इक्वल टू कितना होता है आपका के लेमडा अपॉन एक्स दैट इज साइन थीटा 1 प्लस कितना होता है आपका साइन थीटा 2 होता है, और साथ ही साथ ई वाई की अगर मैं बात करूं तो दैट इज नथिंग बट योर के लेमडा अपॉन एक्स दैट इज कॉस थीटा 1 माइनस कितना हो जाएगा
कॉस थीटा 2 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने क्या किया था, इसको निकाला था। ठीक है, उसके बाद हमने 2 केसेस लिए थे, एक सेमी इन्फानाइट केस के लिए और एक जो है दोनों तरफ जो है इन्फानाइट केस के लिए। ठीक है क्या, ओके। तो दोनों केसेस जो है आप पिछले वाले वीडियो से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ से आपको एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, मैं कुछ जो होमवर्क दिया था केवल उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। तो नंबर 4 अगर मैं देखूँ तो मैंने कुछ इस प्रकार से क्वार्टर लेंथ का मैंने ये रॉड आप लोग को दिया था। ठीक है क्या, ये कुछ इस प्रकार से, और इसके पॉइंट पी पे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला था। ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे आपको क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना था। ठीक है क्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, लैम्डा है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ये कितना है आपका, दैट इज पाई ए। सपोज इसका ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ मतलब इसका रेडियस हो गया। तो रेडियस कितना है आपका, ए है, तो पाई ए अपॉन दैट इज 2 पाई ए अपॉन 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 2 क्यू अपॉन पाई ए। ये आपका क्या है, दैट इज लेम्डा। लेकिन हमको इन जनरल इसमें लेम्डा के टर्म में निकालना रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके लिए हमको सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, हमको एक एलिमेंटल लेंथ लेना पड़ेगा। क्या लेंगे, हम एलिमेंटल लेंथ लेंगे। ये हमने क्या ले लिया, एलिमेंटल लेंथ ले लिया। और इस एलिमेंटल लेंथ के लिए सपोज ये जो है ये आपका ए है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि +1 चार्ज है। यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे हम, +1 चार्ज है। ठीक है क्या, ये कितना है आपका +1 चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका, डी ई जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और हम मान के चलते हैं, सपोज हम मान के चलते हैं कि ये जो है आपका कितने एंगल पे है, दिस एंगल इज थीटा। और ये जो कंप्लीट जो है ना, ये कंप्लीट जो है आपके कितने एंगल पे है, ये डी थीटा एंगल पे है। ये जो हमने अल्पांश लिया है, या बोल सकते हैं एलिमेंटल लेंथ जो हमने लिया है, दैट इज़ नथिंग बट योर डी थीटा। कितना है आपका, डी थीटा है। ठीक है क्या, ओके। अब इस लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इस लेंथ को हम बोल देते हैं सपोज डी एल। कितना बोल देते हैं, डी एल बोल देते हैं। तो ये डी एल जो है वो कितना होगा, चलिए देखिए इधर, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज थीटा, दैट इज ए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए इंटू डी थीटा है ना, तो ए इंटू कितना हो जाएगा, डी थीटा। कोण बराबर चाप बड़े त्रिज्या है ना, आर की इक्वल टू क्या होता है आपका, या एंगल इक्वल टू कितना होता है का, आर का अपॉन रेडियस होता है। तो आर की इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस हो जाएगा। तो एंगल इंटू रेडियस इक्वल टू आर्क हो जाएगा। तो दैट इज डी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इंटू डी थीटा। क्लियर है क्या, चलिए। तो ये डी एल जो है वो किसके बराबर होगा, ए इंटू डी थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए इंटू डी थीटा के बराबर होगा। चलिए देखिए इधर अब, ठीक है क्या, ओके। तो ये जो है एंगल जो है यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये एंगल जो है वो थीटा है। तो इधर क्या काम करेगा आपका, डी ई आपका कॉस थीटा आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर डी ई साइन थीटा। ठीक है क्या, इधर डी ई कॉस थीटा हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपका, डी ई साइन थीटा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इधर। तो आपका ई जो है ना, डी ई जो है आपका क्या हो जाएगा, दोनों का मिक्सअप होगा। ठीक है क्या, तो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं दैट इज नथिंग बट योर डी ई एक्स, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर डी ई वाई। तो मैं डी ई एक्स को अगर मैं निकालना चाहूँ, डी ई एक्स दैट इज डी ई एक्स इज टू कितना है आपका, दैट इज नथिंग बट योर डी ई कॉस थीटा। और डी ई को मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए डी ई को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, दैट इज के इंटू डी क्यू। स्मॉल, ये स्मॉल आपका यहाँ पे चार्ज होगा, स्मॉल लेंथ है तो स्मॉल चार्ज होगा। तो क्या हो जाएगा, के इंटू डी क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द लेंथ कितना है आपका, ए है, तो दैट इज नथिंग बट योर ए स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट योर कॉस थीटा। ठीक है क्या, ओके। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, के इंटू डी क्यू कितना हो जाएगा आपका, डी क्यू कितना हो जाएगा, दैट इज, देखिए क्या पढ़े थे हम पढ़े थे लेमडा इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू अपॉन डी एल होता है। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, डी एल हो जाएगा। तो उसको वहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज लेमडा इंटू डी एल अपॉन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और दैट इज नथिंग बट योर कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे के लेमडा अपॉन ए स्क्वायर, इस डी एल का वैल्यू कितना है, ए डी थीटा है। कितना है, ए डी थीटा इंटू कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो के लेमडा अपॉन ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, इंटू डी थीटा। तो ये कितना आ गया आपका, डी ई एक्स। कितना आ गया आपका, डी ई एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे डी ई एक्स को, तो कितना मिलेगा हमको, दैट इज के लेमडा अपॉन ए इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, दैट इज जीरो एंगल टू कितना,
पाई बाई टू, कितना हो जाएगा आपका 0 टू पाई बाई टू, तो कितना आ जाएगा आपका दैट इज के लेमडा अपॉन ए, दैट इज नथिंग बट योर साइन थीटा 0 टू पाई बाई टू, तो पाई बाई टू पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा फाइनली हमको दैट इज के लेमडा अपॉन ए, ये क्या मिला हमको ई एक्स मिला, तो ई एक्स इक्वल टू कितना मिला हमको दैट इज के लेमडा अपॉन ए मिला। ठीक वैसे ही हम क्या निकाल सकते हैं दैट इज नथिंग बट योर डी ई वाई, तो डी ई वाई कितना हो जाएगा आपका डी ई साइन थीटा हो जाएगा, और डी ई साइन थीटा में मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, अब इस वाले पार्ट को लिख रहा हूँ सीधा, है ना, तो इंटीग्रेशन डी ई वाई बाकी सब सेम मिलेगा, के लेमडा अपॉन ए हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, यहाँ पे कॉस थीटा था तो यहाँ पे क्या मिलेगा दैट इज साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो दैट इज माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, तो कॉस थीटा 0 टू कितना हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा, पाई बाई टू में इसका वैल्यू कितना हो जाता है आपका 0 हो जाता है, और इसमें कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ 1 हो जाएगा, तो 0 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा दैट इज़ नथिंग बट ऑल्सो के लेमडा अपॉन ए, तो आपको कितना मिल गया ई वाई जो है दैट इज़ के लेमडा अपॉन ए मिल गया। अब अगर मान लिया जाए यहाँ पे देख लेते हैं, अब अगर मान लिया जाए हम इसको ई नेट हम लिखते हैं, ई नेट हम जैसे लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ देखिए ई एक्स जो है निगेटिव डायरेक्शन में है तो ये निगेटिव आ जाएगा, और ई वाई भी जो है हमारा निगेटिव डायरेक्शन में है तो ये भी निगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। तो ई नेट की अगर मैं बात करूँ तो ई नेट कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ के लेमडा अपॉन ए, दोनों में कॉमन हो जाएगा, और माइनस आई कैप माइनस कितना हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, इस क्वार्टर लेंथ का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, क्वार्टर लेंथ का क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है क्या, अब इसको देखिए इसमें केवल आपको ये याद रखना रहेगा दैट इज के लेमडा अपॉन ए, के लेमडा अपॉन एक्स, तो उसमें भी आता था जो डिस्टेंस था वो क्या था आपका दैट इज नथिंग बट योर एक्स था, तो के लेमडा अपॉन एक्स लेते थे यहाँ पे देखिए के लेमडा अपॉन एक्स लेते थे ना हम, ठीक है, के लेमडा अपॉन एक्स लेते थे, तो ओके यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डिस्टेंस एक्स था, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है ए है, ये डिस्टेंस कितना है आपका ए है, तो यहाँ पे के लेमडा अपॉन ए आएगा, क्या आएगा के लेमडा अपॉन ए आएगा। अब अगर हम डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन में देखिएगा ये क्या हो रहा है आपका निगेटिव डायरेक्शन में है, और ये आपका क्या है ये भी निगेटिव में है, तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस आई माइनस जे कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस आई माइनस जे कैप हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना रहता है इसको निकालना रहता है। ठीक है क्या, अब इसमें अगर मैं मॉड की अगर मैं बात करूँ ई नेट है ना ये वेक्टर है, तो ई मॉड की अगर मैं बात करूँ तो के लेमडा अपॉन ए कितना हो जाएगा दैट इज अंडर रूट 2, तो अंडर रूट के लेमडा अपॉन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको पूछा जा सकता है, ये तो हो गया क्वार्टर लेंथ का। ठीक वैसे ही हम क्या निकाल सकते हैं सेमी सर्कुलर का निकाल सकते हैं, नंबर 5 फॉर सेमी सर्कुलर है ना, तो सेमी सर्कुलर के लिए क्या हो जाएगा आपका ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से ये आपका सेमी सर्कुलर शेप हो गया। इस सेमी सर्कुलर शेप के लिए आपको क्या निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पर्टिकुलर पॉइंट सपोज पी है वहाँ पे। ठीक है क्या, तो इसके लिए फिर से आप लेंगे क्या लेंगे, फिर से एलिमेंटल लेंथ लेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से आपने एलिमेंटल लेंथ ले लिया, सपोज दिस एंगल इज डी थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डी ई, इधर क्या हो जाएगा आपका दैट इज आल्सो थीटा, देन डी ई कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा आपका डी ई साइन थीटा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, और देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि आपने अगर केवल सिंगल एक ही अगर लिया है ना, एक ही अगर एलिमेंट लिया है तो ये ऐसा कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर आप इसको डबल एलिमेंट से सॉल्व करना चाहें, डबल एलिमेंट से सॉल्व, इसको आप लोग ही सॉल्व करने वाले हैं, मैं सॉल्व नहीं करके दूंगा है ना, तो ये कुछ इस प्रकार से देखिएगा है ना, ये आपका पॉइंट पी हो गया। अब इसमें मैं एक जो है यहाँ पे एक अल्पांश मैंने इधर ले लिया, एलिमेंटल लेंथ जो है ये एलिमेंटल लेंथ मैंने ले लिया दैट इज़ डी थीटा थीटा, और इधर भी एक एलिमेंटल लेंथ ले लिया, ये कुछ इस प्रकार से दोनों तरफ मैंने क्या कर लिया एलिमेंटल लेंथ ले लिया। ये कितना है फिर से आपका डी थीटा है, और ये एंगल भी थीटा है, ये कुछ इस प्रकार से। तो देखिए इधर क्या आ जाएगा आपका डी ई कॉस थीटा आ जाएगा, ये ऐसे जाएगा ना, एक ऐसा और एक ऐसा, ये डी ई आपका हो जाएगा, ये भी डी ई हो जाएगा, तो डी ई कॉस थीटा, और नीचे की ओर कितना हो जाएगा डी ई साइन थीटा, इसका भी डी ई कॉस थीटा इधर से, और इधर क्या हो जाएगा आपका फिर से डी ई प्लस डी ई क्या हो जाएगा साइन थीटा, इधर डबल साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए डी ई कॉस थीटा दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो इस केस में जो ई एक्स मिलेगा वो जीरो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ई एक्स जो है जीरो मिल जाएगा। और अगर मैं ई वाई की बात करूँ तो डी ई वाई जो है कितना मिलेगा दैट इज़ टू डी ई साइन थीटा मिलेगा। और यहाँ पे जो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे देखिए,
जब आपने 2 बार लिया है इसको, 2 बार लिया है तो इसको 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया है, तो ये एक पार्ट हो जाएगा तो 0 टू क्या हो जाएगा π/2। इस केस में भी आप 0 टू π/2 लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप जैसे लेंगे तो इस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 टू पाई लेना पड़ेगा, है ना। मैं इसका इसी का केस बता रहा था अभी, ये वाला जो है इसी का केस है। इसमें जैसे लेंगे तो DEX अलग से मिलेगा, DEY अलग से मिलेगा, लेकिन जब ये DEX निकालोगे तो ये 0 मिल जाएगा, ठीक है क्या। दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला मेथड थोड़ा ज़्यादा ईजी है क्योंकि इसमें EX निकालना ही नहीं है, ठीक है क्या। इसमें EX जो है आपको निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है क्या। और इसमें आप जब लिमिट लेंगे तो 0 टू π/2 लेंगे, है ना। कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 टू π/2 लेंगे, तो ये आपका निकल जाएगा। क्लियर है क्या, मेरे ख्याल से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको को मैं अगर पूरा गोला बना दूँ, इसको अगर मैं पूरा गोला बना दूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और इसके सेंटर में अगर निकालने के लिए बोलूँ तब कैसे होगा बताइए, तब कैसे होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप एलिमेंटल लेंथ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, तो चारों का जो एलिमेंटल लेंथ जो है, चारों प्रकार के जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसमें जो है आपको मिलेगा E इक्वल टू कितना मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है क्या। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, इस सिमेट्री वाला केस है, सिमेट्री वाले केस में कितना मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही मैंने आप लोग को भी शायद नोट मैंने कराया था लास्ट लेक्चर में, अगर शायद वो छूट गया होगा तो उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे कोई भी प्रकार के आपके रेगुलर पॉलीगॉन हैं, है ना, कोई भी प्रकार के आपके रेगुलर पॉलीगॉन हैं, नोट करके आप लिख सकते हैं। आपके पास कोई रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे मैं फर्स्ट अगर मैं ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो सपोज अगर मैं चार्ज क्यू यहाँ पे अगर दिया हुआ हूँ, है ना, वर्टाइसिस में क्या है आपका सेम चार्जेस है, तो इसके सेंटर में जो फोर्स होगा दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू 0। क्या होगा, फोर्स जो है वो 0 होगा सेंटर पे। ठीक वैसे ही आप अगर स्क्वायर शेप की अगर मैं बात करूँ तो ये क्यू हो गया, ये भी क्यू हो गया, ये भी क्यू हो गया, सारा क्यू 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 सभी क्यू के कारण ये एफ यहाँ पे सेंटर पे जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। सेंटर पे फोर्स निकालो मतलब वहाँ पे कुछ न कुछ चार्ज रखोगे आप, है ना, सेम चार्ज जो है, और उसके कारण वहाँ पे फोर्स जो है कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। रेगुलर पेंटागन की अगर बात करें, पेंटागन की अगर आप बात करेंगे तो पेंटागन में भी कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये सेंटर में आप जैसे निकालोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सेम चार्ज दिया हुआ है तो उसके सेंटर में आपका क्या कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में भी हम देखेंगे कुछ देर में, ठीक है क्या। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से। चलिए देखते हैं। नंबर 6 रिंग। तो रिंग के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना होगा उसको देख लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा सपोज हमारे पास कोई रिंग है, ये ऐसा हमको रिंग दिया हुआ है, और इस रिंग का रेडियस जो है वो कितना है, आपका r है। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और सपोज इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, आपका z है। कितना है, z है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये एक्स वाई प्लेन में अगर आपका क्या है, दिस रिंग क्या है आपका, ये जो रिंग जो है एक्स वाई प्लेन पे है, तो आपका जो पॉइंट है, पॉइंट P जो है वो कौन से उसमें है, जेड एक्सिस में है। कौन से एक्सिस में है, आपका जेड एक्सिस में, ऐसे ऊपर में निकाल रहे हो, ठीक है क्या। ओके, तो चलिए देखिए, तो सपोज मैंने यहाँ पे एलिमेंटल लेंथ ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एलिमेंटल लेंथ ले लिया। इस एलिमेंटल लेंथ के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, और इस एलिमेंटल लेंथ के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस प्रकार से इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ बन गया है, ठीक है। जैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे +1 चार्ज को क्या करते हैं, यहाँ पे बिठाते हैं, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से तिरछा ही हो जा रहा है, ओके, और ये इधर से हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा सीधा, ओके। तो ये कुछ इस प्रकार से, इसको थोड़ा नीचे कर लिया जाए, ओके। अब देखिए ये जो एंगल है, सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा, देन दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर ये अगर थीटा है तो इसका सामने वाला कोण भी थीटा, इसका सामने वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में इसका डी लग रहा था और इसका डायरेक्शन ई डी कुछ इस प्रकार से था। तो डी ई कॉस थीटा इधर आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और डी ई साइन थीटा जो है ऊपर की ओर लगेगा आपका डी ई साइन थीटा। ये तो था इसके कारण, अब इसके कारण इधर डी ई कॉस थीटा हो जाएगा और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा आपका डी ई
साइन थीटा हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो डी साइन थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए इन दोनों, ये आपका जेड हो गया, ये आपका आर हो गया, बट डिस्टेंस कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से लेंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, जेड स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि ये जो कंप्लीट जो है ना, ये रिंग है, रिंग पे चार्ज क्यू है और इसका जो लेमडा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो कितना है आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इस रिंग का क्यू अपॉन कितना है आपका 2 पाई आर है, कितना है क्यू अपॉन 2 पाई आर है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बात करेंगे दैट इज डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, केवल इसके कारण होगा, ये तो जीरो हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 डी ई कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है क्या, चलिए अब ये जो डी भाई साहब है ये कितना है आपका के डी क्यू अपॉन कितना है दैट इज आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर दैट इज साइन थीटा, देन 2k इस डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, लेमडा इंटू डी एल लिख सकता हूँ, और आर स्क्वायर को दैट इज जेड, ओके क्या लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और इस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन क्या हाइपोटेनस, दैट इज जेड अपॉन कितना हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको समझ में आया ये, ठीक है क्या। चलिए अब आगे कितना हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा दैट इज जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा इंटू जेड, जेड तो इधर ही आ गया है हमारा। ठीक है, अब ये हमारा क्या बचा, हमारा डी एल बचा। ठीक है क्या, तो ये क्या है आपका डी ई है। देखिए ये जो स्मॉल एलिमेंटल लेंथ लिए थे दैट इज नथिंग बट डी एल, ये क्या था आपका डी एल था। ठीक है क्या, अब हमको क्या करना है, उसी को हमको इंटीग्रेट करना रहेगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे हम आधे दूर तक करेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर भी हमने एलिमेंटल लिया हुआ है, इधर भी एलिमेंटल लिया हुआ है, तो इसका जो लिमिट जो होगा देखिए कैसे होगा, दैट इज इंटीग्रेशन डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो सब कांस्टेंट है, इन सबको बाहर कर दीजिए, बाहर का रास्ता दिखाइए इन सबको। उसके बाद अंदर में हमारे पास है क्या, दैट इज़ डी एल, और इस डी एल का जो लिमिट जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, हाफ पोर्शन में जैसे काट दोगे तो क्या हो जाएगा 0 टू आपका हाफ ऑफ द पेरीमीटर इसका। ठीक है, सरकमफेरेंस बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक दैट इज़ पाई आर, पूरा टोटल कितना होता है आपका 2 पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक आधा कितना हो जाएगा आपका पाई आर हो जाएगा। क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि बोथ साइड हमने क्या ले लिया है, एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से तो ये कितना हो जाएगा 2k लेमडा जेड अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और ये कितना हो जाएगा डी एल का एल आएगा दैट इज पाई आर माइनस 0 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा दैट इज पाई आर ओनली। ठीक, इसको और छोटा कर दिया जाए। ठीक है क्या, ओके चलिए अब ये कितना हो जाएगा उसको देखिए, ये हो जाएगा आपका 2k लेमडा जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और ये कितना आ गया आपका पाई इंटू आर आ गया। ठीक है, अब लेमडा का वैल्यू जो है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 2k लेमडा का वैल्यू कितना है आपका q अपॉन 2 पाई आर इंटू कितना हो जाएगा z और पाई आर, और नीचे कितना है आपका दैट इज़ नीचे कितना है दैट इज जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर कितना 3/2, तो पाई आर आपका कैंसिल हो गया, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो के क्यू जेड अपॉन कितना आ जाएगा आपका दैट इज जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ड्यू टू रिंग, है ना। इस रिंग के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो इतना होता है। ठीक है क्या, देखिए सभी में मैं डेरिवेशन नहीं करा सकता क्योंकि डेरिवेशन में फिर इतना ही टाइम लगेगा, तो आप लोग को जो है आपको याद करके रखना है कि क्या होता है आपका इस रिंग के कारण कितना होता है दैट इज के क्यू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट हम डिस्क के लिए देखते हैं, दैट इज़ फॉर डिस्क। तो डिस्क के लिए मैं डायरेक्ट आपको लिखा रहा हूँ, तो डिस्क में निकालते कैसे हैं, ये आपका कंप्लीट है डिस्क आपका, डिस्क और रिंग में समझ में आता है ना। डिस्क जो है कंप्लीटली ऐसा भरा हुआ रहता है और रिंग में क्या रहता है, बीच में खाली रहता है। ठीक है क्या, हाँ ठीक ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये डिस्क का जब हमको निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे रिंग्स में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, फिर उसका हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करके उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं जो लिखाने वाला हूँ वो डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालने वाला हूँ कि कितना इसका वैल्यू आता है। ठीक है क्या, ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज सिग्मा जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाता है हमारा दैट इज़ 1 अपॉन जेड
माइनस 1 अपॉन दैट इज जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ये कुछ इस प्रकार से हमको क्या मिलता है, दैट इज 1/2 इज ओके ओके या। तो ये कुछ इस प्रकार से मिलता है, या इसी को दूसरे फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड को अंदर दे दो तो सिग्मा अपॉन कितना हो जाता है आपका एप्सिलॉन नॉट दैट इज़ 1 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्म देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, डिस्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, है ना। सपोज ये पर्टिकुलर पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे हमारा जो है ये आपने क्या लिया, यहाँ पे एलिमेंटल रिंग लिया, आपको एलिमेंटल रिंग लेना रहता है ये कुछ इस प्रकार से, और ये जो है सपोज डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो 0 to r इसमें इंटीग्रेट करके हमको क्या मिलता है, ये मिलता है। इसमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इस वजह से मैं जो है यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, फिर से उसमें जो है 10 से 15 मिनट जो है आपको डेरिवेशन करने में लगेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है, दैट इज इज टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड अपॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ के बारे में। गॉसेस लॉ, तो गॉस लॉ को जानने से पहले आपको क्या जाना होगा, सबसे पहले फ्लक्स को जाना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है क्या। चलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड of lines passing through any surface is called electric flux, ठीक है। this flux phi denoted as phi and phi is equals to कितना होता है आपका, that is इंटीग्रेशन E डॉट ds, क्या होता है इंटीग्रेशन E डॉट ds, ठीक है क्या। ओके अब हमारा गॉस लॉ क्या बोलता है कि ये जो हमारा फ्लक्स जो है ना, द फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon times the charge enclosed by the surface। उस सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज है उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है ना। ये जो फ्लक्स जो हमारा होता है वो क्या होता है, चार्ज इनक्लोज जो है उसके क्या होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ये क्या है आपका गॉस लॉ है, यही क्या है आपका गॉस लॉ है। तो केवल ये बस याद रखना है, फाइव इक्वल्स टू क्यू एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज्ड अपॉन क्या एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। केवल इसको बस याद रखना है आपको, ठीक है। और इसको डिटेल फॉर्म में लिखें, दैट इज फाइव इक्वल्स टू कितना होता है आपका ई डॉट डी एस होता है, ये कुछ इस प्रकार से, और दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका ई इनक्लोज्ड अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी क्यू इनक्लोज्ड अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। तो केवल इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है ना। द फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज क्लोज्ड, the flux through any surface is equal to 1 upon epsilon times the charge enclosed by the surface, ठीक है क्या। एकदम शॉर्टकट में इसको लिखे हैं हमने, ठीक है क्या। चलिए तो ये हमारा हो गया। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट हम देखने वाले हैं, ठीक है। फ्लक्स के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम, चलिए, और कुछ कंडीशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए ये दो कंडीशन है ना गॉसेस लॉ के लिए। इट इज एसेंशियल कंडीशन ऑफ गॉसेस लॉ देयर शुड बी सिमेट्रिक लाइक स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन सिमेट्री, है ना। ये क्या होना चाहिए, जो बॉडी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल या प्लेन सिमेट्री, जैसे पील बॉक्स की हम बात करते हैं। सेकंड क्या है आपका, गॉसेस लॉ वैलिड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। गॉसेस लॉ कब वैलिड करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, उसके लिए क्या होगा, ये क्या होगा, फॉलो करेगा, ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, सपोज 10,000 lines enter into surface, 10,000 lines enter into a surface and 15,000 lines outgoing, then charge enclosed by surface is, ठीक है। अब ये हमको निकालना है, तो चार्ज हमको निकालना है, क्या निकालना है हमको, चार्ज निकालना है, क्यू हमको निकालना है ना।
तो क्यू निकालना है, क्यू कैसे निकलेगा, क्यू इनक्लोज्ड ये कैसे में निकलेगा, ये होता है हमारा फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ होता है हमारा, ठीक है। तो यहीं से ही निकलेगा हमारा जो है ना, यहीं से निकलेगा। तो हमको फाई मिल जाएगा, है ना, कि हमारे पास क्या है, ये सरफेस है, सरफेस में कितना आ रहा है बोल रहा है 10,000 लाइन्स आ रहा है करके बोल रहा है, और कितना निकल रहा है करके बोल रहा है, ये 15,000 लाइन्स निकल रहा है करके बोल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं फाई की बात करूँ, इसको अगर मैं फाई 1 नाम दे दूँ, इसको मैं फाई 2 बोल दूँ, तो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू दैट इज़ फाई 1 माइनस कितना हो जाएगा, फाई 2 माइनस कितना हो जाएगा फाई 1, तो कितना हो जाएगा 15,000 माइनस कितना हो जाएगा आपका 10,000, जो बड़ा है उसको पहले लिया हूँ, उसमें माइनस प्लस वाली बात नहीं है अभी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 5,000, फाई कितना मिल गया आपको, 5,000 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5,000 इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड और अपॉन कितना हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 5,000 एप्सिलॉन नॉट। तो 5,000 इंटू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का 8.854 इंटू 10 टू द पावर कितना -12 न्यूटन। चलिए इसका यूनिट अभी नहीं लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट जो है आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ से निकाल लेना, के इज टू कितना होता है आपका, दैट इज़ 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से निकाल लेना, है ना। और ये कितना होता है, के इज टू, देखिए ये ऐसा होता है ना आपका, हाँ ये कितना होता है आपका, एफ इज टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से निकाल लेना आप एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है, ठीक है क्या। चलिए यहाँ पे देखिए, दैट इज़ क्यू इनक्लोज्ड, तो क्यू इनक्लोज्ड यहाँ पर से देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा आपका 8.854 इंटू 10 टू द पावर कितना 3 कम कर दो -9। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको मिल गया चार्ज इनक्लोज्ड। क्लियर है क्या। तो कुछ इस प्रकार से हमको क्या करना रहता है, बनाना रहता है, ठीक है क्या। ओके, तो अब आगे हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं। चलिए पहला है हमारा स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, अगर मैं स्फेरिकल सेल की बात करूं, है ना, तो स्फेरिकल सेल में क्या होगा आपका, ये सपोज कुछ इस प्रकार से आपका स्फेरिकल सेल है, ये ऐसा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहला कंडीशन ये कि हम इस आउटसाइड द स्फेरिकल सेल हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। दूसरा केस क्या कि इसकी इस सरफेस में निकालें कि इसका सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। और तीसरा केस क्या हो सकता है, इनसाइड इज स्फेरिकल सेल निकालें, ठीक है। तो 3 केसेस हो सकती हैं। तो पहला केस हम कंसिडर करके सकते हैं आउटसाइड, है ना, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो इस कंडीशन में आर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर हो जाएगा। तो ये जो सपोज हमारा जो रेडियस है इस स्फेरिकल सेल का वो कितना है आपका, कैपिटल आर है। और ये आउटर सरफेस है हमारा किसका, दैट इज वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस, ठीक है क्या। ये कुछ इस प्रकार से, ये सपोज कोई पॉइंट हमारा वो हो गया, क्लियर है क्या। ओके, तो ये जो आर रेडियस में जो भी हम निकालना चाह रहे हैं, डिस्टेंस आर में कोई पॉइंट पी है, तो ये जो हमने डॉटेड खींचा है इसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं हम, गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा फ्लक्स से स्टार्ट होगा। फ्लक्स फाई इक्वल्स टू कितना होता है आपका, दैट इज ई डॉट डी एस, और दैट इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट। तो सपोज इस स्फेरिकल सेल को हमने क्या दिया है, चार्ज प्लस क्यू दिया है। सपोज प्लस क्यू चार्ज इसके पास पहले से ऑलरेडी है, या आप बोल सकते हैं प्लस क्यू चार्ज इसको दिया गया है, ठीक है क्या। चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, ई तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अब थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस, थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस ई जो हमारा जो होगा ये दैट इज कांस्टेंट। ई क्या होगा आपका, थ्रू आउट द आपका गॉसियन सरफेस क्या होगा आपका, ई जो हो वो कांस्टेंट होगा। तो ई को हम बाहर निकाल देंगे, दैट इज ई। और डी एस कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रल डी एस, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज कितना है आपका, कैपिटल क्यू लिए हैं यहाँ पे, तो कैपिटल क्यू आ जाएगा आपका। क्यू इनक्लोज क्या लिए हैं आपने, कैपिटल क्यू लिए हैं, तो क्यू हो जाएगा, क्यू अपॉन कितना हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है क्या। चलिए अब इधर देखिए कितना हो जाएगा आपका, ई इंटू डी एस क्या है आपका, डी एस क्या है, सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, दैट इज नथिंग बट योर 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आपका आर है।
तो कितना हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार आप कहाँ निकाल रहे थे, R इज़ ग्रेटर देन R में निकाल रहे थे। और सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड R इज इक्वल्स टू R एट द सरफेस के अगर आप निकालेंगे तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, R हो जाएगा, स्मॉल r जो है R के बराबर हो जाएगा क्योंकि आप सरफेस में निकालोगे। तो ऐसे कंडीशन में कितना हो जाएगा आपका, E इज गोज टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो जाएगा आपका R हो जाएगा, दैट इज़ R स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। नंबर थर्ड कंडीशन क्या होगा आपका, R इज लेस देन R, मतलब ये कहाँ पे निकालना चाह रहे हो आप, इनसाइड में निकालना चाह रहे हो। क्या निकालना चाह रहे हो, इनसाइड में निकालना चाह रहे हो। इनसाइड में जैसे आप निकालेंगे है ना, ये आपका क्या हो गया, आपका स्फेरिकल सेल हो गया, और इसके आप इनसाइड में निकालना चाह रहे हो कुछ इस प्रकार से, है ना। ये आपका कैपिटल R है और ये आपका स्मॉल r है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे अंदर पे जब आप गॉसियन सरफेस निकाले हो तो वहाँ पे कोई चार्जेस है क्या, चार्जेस ही नहीं है। तो चार्ज नहीं है तो Q इनक्लोज जो हमारा जो होगा दैट इज नथिंग बट योर Q इनक्लोज कितना हो जाएगा हमारा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे कि R इज ग्रेटर देन R पे कितना होता है आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और सरफेस में कितना हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, और इनसाइड में कितना होता है आपका 0 होता है। तो चलिए देखते हैं इस पे, यहाँ तक तो ठीक है, ये नहीं आता है, पूछता क्या है उसको देख लीजिए, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, स्फेरिकल सेल हो गया, आपका स्फीयर हो गया, ठीक है क्या। अब ये पूछता है हमारा कि हमारा जो है R इक्वल टू, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ओके। ये ऐसा ना बन के ऐसा बनाइए इसको, ये आपका स्फीयर हो गया, ठीक है क्या, ओके। तो इनसाइड में अगर हम बात करें दैट इज R इज लेस देन R, R इज ग्रेटर देन R, और ये क्या है आपका दैट इज R इज इक्वल्स टू R, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। तो इनसाइड में उसका वैल्यू कितना होता है आपका, 0 होता है। इनसाइड में वैल्यू कितना होता है आपका, 0 होता है। और R इक्वल टू R पे क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है। R इक्वल टू R पे क्या हो जाता है, वो मैक्सिमम हो जाता है। और इसके आगे हम बात करें, है ना, R इक्वल टू R पे कितना हो जाता है आपका मैक्सिमम हो जाता है, और उसके बाद कितना हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। R इक्वल टू R पे ये क्या हो जाता है आपका, ये मैक्सिमम वाला लाइन हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है आपका R स्क्वायर हो जाता है, सॉरी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाता है, R स्क्वायर हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये ऐसा। और यहाँ पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज मैक्सिमम, दैट इज E इक्वल टू कितना है आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये E वर्सेस हम क्या खींच रहे हैं, R खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है Q अपॉन R स्क्वायर, ऐसा, ठीक है क्या, क्लियर। तो कुछ इस प्रकार से केवल इसको बस पूछेगा वो, है ना, कि ये ऐसा। तो स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो कैसा मिलता है, ये ऐसा दे देगा आपको, ठीक है क्या, ये ऐसा, और ये R, तो ऐसा दे देगा आपको। दूसरा ऑप्शन आपको ऐसा दे दिया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया कुछ इस प्रकार से। चौथा ऑप्शन दे दिया आपको ये कुछ इस प्रकार से, ऐसा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दिस ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है क्या। तो कुछ इस प्रकार से हमको क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है। मैं बहुत ही शॉर्टकट में आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी डिटेल सोल्यूशन भी कर सकते हैं हम चाहें तो, बट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे एक और देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट जो है दैट इज़ नंबर 2, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो सपोज़ ये हमारा सॉलिड स्फीयर हो गया, और इस पे चार्ज हमारा Q है। तो रो जो होगा, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो कितना हो जाएगा, दैट इज़ Q अपॉन 4 पाई बाई 3 R क्यूब, यही होगा। अपॉन वॉल्यूम होता है ना, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, तो Q अपॉन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्लियर है क्या। अब चलिए केस नंबर 1, है ना, केस नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ Q इक्वल्स टू दैट इज़ 4 पाई बाई 3 R क्यूब रो हो जाएगा, है ना, ये आप याद रखेंगे। तो केस नंबर 1 में क्या करेंगे हम, R इज़ ग्रेटर देन R। तो सपोज़ ये आपका क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया। हम कहाँ पे चाह रहे हैं, हम बाहर में चाह रहे हैं, हम बाहर में निकालना चाह रहे हैं। तो सपोज़ ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका R हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, देखिए इधर,
तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज ई डी एस इज टू कितना होता है आपका, दैट इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज्ड जो है कितना होता है आपका, क्यू होता है। यहाँ पे क्यू इनक्लोज कितना है, क्यू है। टोटल चार्ज कितने हमने क्यू दिए हुए हैं, तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई डॉट डी एस का क्या हो जाएगा, ई इंटू कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कि कहाँ पे, ये हो गया आपका आउटसाइड पे, या आप बोल सकते हैं r इज़ ग्रेटर देन r पे। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। और एट द सरफेस, सेकंड केस टू r इज इक्वल टू r पे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एट सरफेस नाम दे दो इसको, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन दैट इज ओके ये 1/r² है ना, ये तो ये r², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4π एप्सिलॉन नॉट दैट इज r²। ओके, कुछ इस प्रकार से। देखिए अब थर्ड वाले को आपको समझना होगा अच्छे से, थर्ड वाला कैसे बनेगा उसको देखिए। नंबर थर्ड, केस 3, क्या r इज़ लेस देन r। इस केस में देखिए ये आपका क्या है, सॉलिड स्फीयर है, और ये आपका इनसाइड वाला पार्ट हो गया। दैट इज़ सपोज इस पे चार्ज जो है वो कितना है आपका, Q है ना। ये कैपिटल चार्ज, ये आपका क्या है आपका कैपिटल Q है। तो इस कैपिटल Q पे जो चार्ज जो था है ना, ये सपोज हमारा कितना हो जाएगा, ये लेंथ जो है r हो जाएगा, और ये जो है कितना है आपका r है। तो ये जो चार्ज जो था हमारा, ये कितने में था आपका, दैट इज़ 4π/3 πr³ 4/3 πr³ में था टोटल चार्ज जो है ना। टोटल चार्ज जो है, ये जो है जितना भी आपका रेडियस है, इस रेडियस में जो टोटल चार्ज था वो कितना था आपका, Q था, ठीक है। तो इस वाले में है ना, इस वाले वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, तो 4, इसको उल्टा जैसे लिखना चाहें तो ऐसा लिखेंगे 4/3 πr³ में कितना चार्ज था, टोटल चार्ज Q था। 4π/3 में टोटल चार्ज कितना था, तो 1 वॉल्यूम में अगर ले लें तो कितना चार्ज हो जाएगा, Q अपॉन दैट इज़ 4/3 πr³ हो जाएगा। 1 वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम कितने वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये अंदर वाले वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो हम अब देखिए एक वॉल्यूम में है ना, ये इतने वॉल्यूम में चार्ज Q था, तो 1 वॉल्यूम में चार्ज कितना हो जाएगा, Q अपॉन दैट इज़ 4π/3 r³ हो जाएगा, ठीक है क्या। अब हम क्या निकालेंगे, दैट इज़ 4π/3 r³ में इसमें कितना चार्ज होगा, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, ये Q इनक्लोज्ड ही निकाल रहे हैं ना, दैट इज Q इनक्लोज्ड दैट इज 4π/3 r³ में कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4π/3 दैट इज r³ इंटू कितना हो जाएगा 4π/3 r³। ये कुछ इस प्रकार से। तो ये 4π/3 कैंसिल हो गया, दैट इज QR³ अपॉन कितना हो जाएगा r³। तो ये Q इनक्लोज्ड आपको कितना मिल गया, दैट इज QR³ अपॉन r³, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दैट इज E डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू कितना होता है आपका, दैट इज Q इनक्लोज्ड यही है Q इनक्लोज्ड हमारा, और अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू कितना हो जाता है, ये 4πr² हो जाता है। ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज QR³ अपॉन कितना है आपका r³ एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, दैट इज E इज इक्वल टू QR³ अपॉन r³ एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन 4πr²। तो r² और ये कार कैंसिल हो गया, और कुछ बच रहा है क्या, चलिए। तो QR अपॉन कितना हो रहा है, दैट इज़ 4π एप्सिलॉन नॉट r³। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा, ठीक है क्या। अब देखिए इस Q को, इसका दूसरा फॉर्म यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा फॉर्म भी पूछता है वो, है ना। तो E इन इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू कितना है आपका, दैट इज़ 4π/3 और ये r³ रो हो गया, ठीक है। और ये इंटू r अपॉन कितना, इतना 4π एप्सिलॉन नॉट r³। तो देखेंगे r³ आपका कैंसिल हो गया, 4π कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, दैट इज रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो E इन जो है कितना मिल गया, दैट इज रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मिल गया, ठीक है क्या। तो ये कुछ इस प्रकार से हम निकालते हैं, ठीक है क्या। अब चलिए आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है। ये तो आप ये याद रखोगा तो ये याद तो हो ही जाएगा। ये बस याद रखना है कि ये आर के प्रोपोर्शन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इन जो है वो क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका आर है, ठीक है। तो चलिए इसका डायग्राम जैसे मैं बनाना चाहूँ तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया। तो सॉलिड स्फीयर हो जाएगा तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना। ये क्या है आपका, आर इज़ लेस देन आर,
आर इज इक्वल टू आर और आर इज ग्रेटर देन आर, इधर आपका क्या है ई है, इधर आपका आर है, ठीक है, ऐसी है। ये आपका आर इज लेस देन आर वाला आर है ना, आर इज लेस देन आर, ठीक है क्या। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, ठीक है क्या। और बाद में है ना ये आर इक्वल टू आर पे मैक्सिमम हो जाता है और बाद में क्या हो जाता है ये कुछ इस प्रकार से क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। दैट इज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका बनता है, इसको पूछा सकता है डायरेक्ट एग्जाम में। इसके साथ साथ आप ई इक्वल टू जो दूसरा फॉर्म जो हम निकाले थे ई इन के लिए, दैट इज 3ε0, इसको भी आप लोग जो है याद रखेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। ठीक वैसे ही आप जो है सॉलिड सिलेंडर का आप लोग जो है ट्राई कीजिएगा, सिलेंडर का आप लोग जो है निकाल लीजिएगा, ठीक है क्या। या मैं जो है कल जो है डायरेक्ट जो है इसका फॉर्मूला आपको बता दूंगा, क्लियर है क्या। तो ये कुछ इस प्रकार से आज का क्लास जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है क्या। ओके, थैंक यू।